राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे। श्री राधामान बेरीलाल एवं श्री श्री बाबा महाराज के श्री चरणों में कोटिशः प्रणाम। भक्तों के यश की श्रृंखला में महाराष्ट्र के महान भक्त श्री ज्ञानदेव जी महाराज का कल तक चरित्र हम लोगों ने सुना। आज ज्ञानदेव जी महाराज साक्षात श्री विष्णु भगवान के अंशावतार ज्ञानदेव जी के रूप में अवतरित हुए महाराष्ट्र में। इसीलिए स्वयं श्री भगवान ने कहा श्रीमद् भागवत जी में, भवत तनूनाम, कि इस पृथ्वी पर, इस धरा पर मैं स्वयं ही, मैं का तात्पर्य स्वयं श्री भगवान ही भक्तों के रूप में अवतरित होते हैं। अर्थात मेरे में और भक्तों में कोई भेद मत समझना। मेरा ही अवतार, मेरा ही प्राकट्य अनेकानेक भक्तों के रूप में भक्ति की महिमा को बढ़ाने के लिए स्वयं श्री भगवान भक्तों के रूप में अवतरित होते हैं। तो महाराष्ट्र के महान वैष्णव हुए हैं श्री ज्ञानदेव जी महाराज, स्वयं श्री विष्णु भगवान के अंशावतार। ज्ञानदेव जी महाराज के शिष्य श्री त्रिलोचन जी महाराज, आज हम लोग जिनका चरित्र श्रवण दर्शन करेंगे, क्योंकि ये सब चरित्रों का उल्लेख श्री नाभाजी महाराज ने अपने गुरु श्री अग्रदेवाचार्य जी की आज्ञा से, इच्छा से श्री भक्तमाल जी के रूप में कलयुग के अनेक महापुरुष, आचार्यजन, गुरुजन, भक्तजनों के चरित्र का उल्लेख गुरु आज्ञा से श्री नाभा गोस्वामी जी किए हैं। क्योंकि जो कि आगे आने वाले कलयुग के भक्त हैं, उन भक्तों के लिए ये ग्रंथ श्रीमद् भक्तमाल जी, इन भक्तों के चरित्र प्रेरणा स्रोत हैं, प्रेरणादायक हैं। भक्ति का क्या स्वरूप है, एक साधक को भक्ति मार्ग किस रूप में या किस आधार को लेकर इस मार्ग पर चलना चाहिए, जो कलयुग में आने वाले और भक्त हैं, जब भीषण कलिकाल आएगा, उन भक्तों के लिए, उन वैष्णवों के लिए ये श्रीमद् भक्तमाल जी एक अवलंबन है, आश्रय है, श्री ठाकुर जी की प्राप्ति का एक दर्पण की भांति है, एक रास्ता है। तो इन चरित्रों को श्री नाभा गोस्वामी जी ने अपने गुरु श्री अग्रदेवाचार्य जी की इच्छा से, आज्ञा से गाया है। श्री त्रिलोचन भक्त की कथा आज हम लोग दर्शन करेंगे, क्योंकि भगवान को प्रसन्न करना है, श्री ठाकुर जी को प्रसन्न करना है। तो श्री ठाकुर जी को प्रसन्न करने का सर्वोत्तम उपाय, सबसे सहज उपाय है, उनके भक्तों की चरित्र को गाथा को गाया जाए। खूब उनके चरित्र, जितने चरित्र गाएंगे उतने श्री ठाकुर जी प्रसन्न होंगे। और यदि भक्तों को प्रसन्न करना है तो खूब भगवान के चरित्रों को गाया जाए, भक्त प्रसन्न हो जाएंगे। यदि श्री ठाकुर जी के सामने उनके चरित्रों का वर्णन किया जाता है तो प्रभु इतने प्रसन्न नहीं होते अपने यश को सुनकर, अपनी गाथा को सुनकर, अपनी प्रशंसा को सुनकर। लेकिन किसी भक्त के चरित्र को गा दिया,
अपनी स्वयं की सुयश को सुनने की इच्छा भगवान की नहीं होती है। भगवान के लिए वर्णन आया है, सहज स्वरूप कथा मुनि वर्णन रहत सकुच सिरनाई। यदि श्री ठाकुर जी के सामने उनके यश को गा दिया जाए तो सहज सकुच सिरनाई, श्री ठाकुर जी अपने मस्तक को नीचे कर लेते हैं, संकोच हो जाता है, अत्यंत संकोच का अनुभव करते हैं। लेकिन उसी जगह केवट मीत कहे सुख मानत वानर बंधु बढ़ाई। यदि श्री प्रभु से कोई कह दे कि प्रभु आपके मित्र केवट हुए हैं, आपके मित्र श्री हनुमान जी महाराज हुए हैं, हे राम जी आप साक्षात भगवान हो, हे प्रभु आप वानरों से आपने पुल बंधवा लिया, आपने परशुराम जी के भी बल को, जो परशुराम जी महाराज सोच रहे थे मेरा अतुल बल है, परशुराम जी के गर्व को भी आपने झुका दिया, आपने उजड़े हुए सुग्रीव को भी अपना लिया। इस प्रकार यदि श्री प्रभु के सुयश को उनके ही सामने कोई गाए तो क्या अनुभव करते हैं? सहज स्वरूप कथा मुनि वर्णन रहत सकुच सिरनाई। अत्यंत संकोच में मस्तक नीचा कर लेते हैं। अत्यंत संकोच श्री प्रभु को अनुभव होता है कि अरे भाई हमने ऐसा कुछ नहीं किया, ये तो भक्तों की महिमा है, भक्तों की महिमा से हमारे गुण प्रकट होते हैं, अन्यथा हमें कोई गुण नहीं है, हमें कोई सामर्थ्य नहीं है। ये तो भक्तों की सामर्थ्य, भक्तों की कृपा से हमारे अंदर ये सामर्थ्य आती है। लेकिन क्योंकि श्री प्रभु का एक नाम है धीरोदात्त नायक। धीरोदात्त नायक किसको कहते हैं? धीरोदात्त नायक की क्या परिभाषा है? धीरोदात्त नायक वो होता है जो उसका लक्षण बताया गया है, कृपावान अविकथन। कृपावान है, खूब भरपूर कृपा करते हैं, खूब भरपूर, इतनी कृपा करते हैं जीव के ऊपर कि कभी यह विचार नहीं करते कि हमने इसके ऊपर इतनी कृपा कर दी, अब नहीं, अब बहुत हो गई। लेकिन यही धीरोदात्त नायक का लक्षण है कि खूब भरपूर कृपा करेंगे, लेकिन कभी मन में यह विचार उनके नहीं आता है कि अरे हमने इस जीव के ऊपर इतनी कृपा करी, ये कुछ तो हमारा एहसान जताए। अपने मुंह से कभी कहते नहीं कि मैंने इस जीव के ऊपर इतनी कृपा करी, और अपने मुख से तो कभी अपनी प्रशंसा की ही नहीं है। तो सहज स्वरूप कथा मुनि वर्णत रहत सकुच सिरनाई, और केवट मीत कहे सुख मानत वानर बंधु बढ़ाई। कोई कहे कि ये तो केवट के मित्र हैं, और कोई कह दे कि ये तो श्री हनुमान जी के साक्षात श्री भगवान हैं। तो इसमें उनके चरित्र की, अपनी चरित्र की बड़ाई मानते हैं कि अरे देखो मेरे चरित्र की बड़ाई तभी है जब भक्त से मेरा संबंध हुआ। कोई कहते आप तो केवट के मित्र हैं तो परम प्रसन्न हो जाएंगे। कोई कहते भाई आप तो वानरों के राजा स्वरूप हैं, आप तो वानरों के पालक हैं, तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। बोले मेरी चरित्र की महानता प्रशंसा इसी में है कि वो भक्तों से जुड़ जाए। मेरे अकेले चरित्र की कोई प्रशंसा नहीं है, भक्तों से जुड़ने के बाद मेरे चरित्र की प्रशंसा है, भक्तों के जुड़ने के बाद मेरे चरित्र की महानता है। तो ये जो सामर्थ्य है, इतनी शक्ति है, और ये जो गुण हैं, स्वयं श्री भगवान कहते हैं यह मेरी कोई बड़ाई नहीं है, मेरी प्रशंसा नहीं है, तो भक्तों की प्रशंसा है। तो जैसे अपना यश सुनकर रघुनाथ जी को बड़ा संकोच होता है, यही बड़ा सुंदर भाव श्री तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में कहा है। सुन सीतापति शील स्वभाव, गोसाई जी कह रहे हैं कि सीतापति अर्थात श्री राम जी का कैसा शील स्वभाव है। सुन सीतापति शील स्वभाव, मोदिन मन तन पुलक नेम जल, सो जन खेहर खाव, निज करुणा करतूति भगत पर। भक्तों के ऊपर जो करुणा करते हैं, निज करुणा करतूति भगत पर। जिन भक्तों के ऊपर करुणा करते हैं उसकी तो चर्चा भी कोई चला दे तो सोचते हैं अरे ये हमारी चर्चा, हमारे इतना प्रशंसा क्यों कर रहा है, इस बात को हम रफा दफा कर दें यहाँ से, और कैसे हम अपनी प्रशंसा सुने। तो कोई कहता है भाई भक्तों ने अपने अपने भाव हैं कि प्रभु आपने जटायु के ऊपर कितनी कृपा की, आपके गोदी में, आपके निज अंक में आकर उन्होंने प्राणों को छोड़ा, प्राणों को त्याग दिया। आपने जटायु के ऊपर कितनी कृपा की, आपने केवट के ऊपर कितनी कृपा की। तो इस बात को सुनकर
श्री प्रभु राम जी क्या कहते हैं, बड़ा सुंदर भाव गोसाई जी ने विनय पत्रिका में लिखा है। गिद्ध देह तजी धरी हरि रूपा, तात कर्म निजते गति पाई। तो प्रभु बोले, भैया आप जो कह रहे हो कि जटायु जी ने मेरी कृपा से यह गति पाई है, तो बिल्कुल गलत बात है। अरे जटायु जी के तो अपने ही पुण्य कर्म ऐसे थे, अपने ही उनके स्वकर्म ऐसे थे कि जिनके कारण उनको ऐसी मृत्यु प्राप्त हुई है। जटायु जी ने ऐसी सुंदर गति कैसे पाली? बोले जटायु जी के कर्म इतने, तात कर्म निजते गति पाई। बोले उनके कर्म इतने उत्तम थे, इतने सुंदर कर्म थे, लोक कल्याण के, परहित लाग लगे जो देही, संतत संत प्रशंसहि तेहि। परहित वश जिनके मन माही, तिन कह जग दुर्लभ कछु नाही। क्योंकि उन्होंने जानकी जी की रक्षा की, और जानकी जी की रक्षा की तो उसके फलस्वरूप श्री जटायु जी को ऐसी मृत्यु प्राप्त हुई जो आज तक सृष्टि में किसी जीव को, किसी मनुष्य को आज तक ऐसी उत्तम मृत्यु, ऐसी उत्तम गति कि प्रभु के निज गोद में सिर रखते ही जटायु जी का धाम गमन हो गया। श्री ठाकुर जी साक्षात दर्शन हो रहे हैं, नेत्रों से दर्शन हो रहे हैं, स्पर्श श्री प्रभु की गोदी का प्राप्त है और मुख से श्री राम नाम निकल रहा है। कैसी सुंदर उत्तम मृत्यु, जिस मृत्यु की शास्त्रों में प्रशंसा की गई है। तो गोसाई जी कहते हैं, प्रभु आपको तो कैसी, आपकी कृपा से ही जटायु जी को इतनी सुंदर मृत्यु प्राप्त हुई है। तो वहाँ प्रभु ने कहा, राम जी बोले हमने क्या, हमने तो कुछ नहीं किया। तो जैसे अपने गुणों के विषय को सुनकर प्रभु संकोच करते हैं, वैसे ही भगवान के भक्त भी, यदि भगवान के भक्ति की सच्ची पहचान है, उसके सामने उसके गुणों का वर्णन करने लग जाओ तो अत्यंत संकोच का अनुभव करते हैं, वहाँ से उठ के चले जाएंगे, भाई हमारी प्रशंसा मत करो, हमारे अंदर कोई गुण नहीं है। तो परस्पर एक दूसरे को प्रसन्न करने के लिए एक बड़ा सुंदर माध्यम, तरीका बताया है। यदि श्री ठाकुर जी को प्रसन्न करना है तो उनके भक्तों के चरित्र को गाओ, यदि भक्तों को प्रसन्न करना है तो उनके इष्ट श्री ठाकुर जी के चरित्र का गायन किया जाए। तो श्री नाभाजी महाराज ने श्री प्रभु को प्रसन्न करने के लिए गुरु आज्ञा से श्री ठाकुर जी के अत्यंत प्रिय, प्रभु के अत्यंत प्रिय जो भक्त हैं, उनके चरित्रों को भक्तमाल, भक्तों की माल के रूप में इसको गुथा है। और प्रतिदिन श्री प्रभु का यह नियम है कि जब तक भक्तमाल की कथा नहीं सुन लेते हैं तब तक, आज भी अयोध्या जी में कनक भवन में जैसे सब मालाएं, क्योंकि श्री ठाकुर जी को कोई मुक्ता माला पहनाई जाती है, कोई स्वर्ण की माला है, स्वर्ण के मोतियों की माला है, अनेक प्रकार के आभूषण पहनाए जाते हैं, तो भक्तमाल भी धारण कराई जाती है। तो जब श्री प्रभु को रात्रि के समय, शयन के समय में सब मालाएं, सब आभूषण उतार दिए जाते हैं, लेकिन भक्तमाल नहीं उतरती है। भक्तमाल नहीं, भक्तमाल का तो प्रतिदिन एक चरित्र श्रवण करके और श्री ठाकुर जी के पास ही सदैव अपने हृदय से लगा के ही श्री प्रभु इसको सोते हैं, वह माल कभी नहीं उतारते। तो इसलिए श्री ठाकुर जी को प्रसन्न करना है तो उनके भक्तों के चरित्र को गाया जाए, और भक्तों को प्रसन्न करना है तो श्री प्रभु के यश, उनके गान, उनकी लीला को गाया जाए। तो ये परंपरा है भक्त और भगवान को प्रसन्न करने की। तो इसी रूप में, इसी भाव से श्री नाभा गोस्वामी जी ने श्री अग्रदेवाचार्य जी की आज्ञा से, उनकी इच्छा से श्री भक्तमाल जी भक्तों के चरित्र का गान किया है। तो इसलिए श्री ठाकुर जी को ये भक्तों की माल रूपी चरित्र बड़े प्रिय हैं। तो श्री त्रिलोचन जी महाराज जो महाराष्ट्र के भक्त हुए हैं, श्री ज्ञानदेव जी महाराज के अनेक शिष्य हुए, लेकिन उन शिष्यों में से जो सबसे मुख्य शिष्य हुए हैं वो श्री नामदेव जी महाराज और श्री त्रिलोचन जी महाराज। इनके विषय में श्री प्रियादास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं श्री त्रिलोचन जी के चरित्र का। भय ओ भय शिष्य नाम देव त्रिलोचन जू, सूर शशि नाई कियो जग में प्रकाश है। वैसे तो अनेक शिष्य हुए हैं श्री ज्ञानदेव जी के, लेकिन उन शिष्यों में नामदेव त्रिलोचन जू, सूर शशि नाई, त्रिलोचन जी और श्री नामदेव जी के चरित्र को हम लोग पूर्व में सुन चुके हैं क्रम से, और आगे श्री त्रिलोचन जी का हम लोग चरित्र सुन रहे हैं। दोनों सूर शशि नाई,
सूर्य और शशि अर्थात चंद्रमा की भांति इन दोनों का प्रकाश सुयश सुंदर चरित्र संपूर्ण जगत में फैला है। नामा की तो बात कही आए सुने दूसरे, दूसरे की सुनई बनत भक्त कथा रस सार है। श्री नामदेव जी के चरित्र को तो हम लोग सुनाए हैं। अब दूसरे जो भक्त हैं श्री त्रिलोचन जी महाराज, उनकी कथा रस सार है। अत्यंत रसीली कथा श्री त्रिलोचन जी महाराज की है। उपजे बनिक कुल सेवे कुल अच्युत को, एपे नहीं बने एक तिया रहे पास है। घर में केवल बड़ा सरस आपका चरित्र है, केवल श्री त्रिलोचन जी की पत्नी है और श्री त्रिलोचन जी महाराज हैं। घर में दोनों पति पत्नी का बस दिन भर का यही कार्य कि जो भक्त आए उसकी खूब प्राण प्रण से वैश्य कुलोत्पन्न श्री त्रिलोचन भक्त हुए हैं। वैश्य कुल में आपका अवतरण हुआ है, वैश्य कुल को धन्य किया है। और घर में केवल त्रिलोचन जी की पत्नी थी, बहुत उम्र हो गई, धीरे धीरे वृद्धावस्था भी आने लगी। अब अवस्था भी अपना जोर दिखाती है। जब तक शरीर में खूब शक्ति रहती है तो सब तरह के व्यक्ति काम कर लेता है, भारी से भारी भाग दौड़ करना, ये सब करना। तो श्री त्रिलोचन जी महाराज और उनकी पत्नी दोनों घर में धीरे धीरे वृद्धावस्था आई है। और वृद्धावस्था आते आते अब इतना जो जवानी में युवावस्था में जो सेवा जिस प्रकार से भक्तों की करते उतनी नहीं हो पाती थी। शरीर भी अवस्था भी अपना प्रभाव दिखा रही थी। तो उनकी पत्नी के हृदय में यह विचार आया, श्री त्रिलोचन जी महाराज के हृदय में भी, कि अब जैसी भक्तों की सेवा हम करते थे वैसी हो नहीं पाती है शरीर से, वैसी सामर्थ्य नहीं है शरीर में, क्या किया जाए। अब भक्तों की सेवा के बिना रहा भी नहीं जाता है, यह तो हमारा प्राण ही बन चुकी है। तो मन तो था कि भगवान से अधिक भगवान के भक्तों की संतों की सेवा में मन था, क्योंकि भगवान ने कई जगह इस भाव को प्रकट करते हुए कहा है कि यदि मेरी सेवा चाहते हो तो मेरे भक्तों की सेवा, मेरे प्रियजनों की सेवा करो, मेरे को प्रसन्न करना चाहते हो। स्वयं श्री भगवान ने बात कही है, मद भक्त पूजाभ्यधिका सर्वभूतेषु मनमति। मानस जी में ये बात कही है, मोते संत अधिक कर लेखा। स्वयं श्री भगवान ने श्रीमद् भागवत जी में, गीता जी में इस बात का उल्लेख किया है, स्वयं कहा है कि मेरे भक्तों की पूजा सेवा, उनकी आराधना मेरे से भी कहीं अधिक बढ़कर है। तुम करो तो सही, मेरे को सीधे सीधे प्रसन्न करने की, रिझाने की आवश्यकता नहीं है। मेरे भक्तों को प्रसन्न कर लिया ना तो मैं प्रसन्न हो गया, और मेरे भक्तों को असंतुष्ट करके, खिन्न करके, और मुझे तुम मेरी पूजा करना चाहते हो तो मैं कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। तो ये जो सिद्धांत है मदभक्त पूजा भेदिका, तो उन संतों की भक्तों की सेवा में इतना अधिक मन लगता था त्रिलोचन जी का और उनकी पत्नी का कि बुढ़ापे के कारण अब मन तो बहुत था लेकिन शरीर से सेवा नहीं हो पाती थी। अब कौन सेवा करे, दोनों सोच रहे हैं कि भाई कोई एक बढ़िया सा सेवक मिल जाता। अब सेवक भी कैसा हो, सेवक भी ऐसा नहीं जो फांस काट दे, हाँ ठीक है सुबह शाम की 2-4 समय की रोटी करके रख दी। बोले नहीं, ऐसा कोई सेवक मिले कि जो भक्तों को भगवान से अधिक माने, अपने प्राणों से अधिक भक्तों को मानकर उनकी सेवा करे, उनको प्रत्येक बात में उनको संतुष्ट करे। अब ये त्रिलोचन जी अपने हृदय में विचार कर रहे हैं, अब एक स्वरूप बना रहे हैं कि कैसा अगर कोई सेवक मिले तो ऐसा सेवक मिलना चाहिए जो खूब तो प्राण प्रण से भक्तों की सेवा करे, संतों की प्रसन्नता का ध्यान रखे। और कोई सेवक की आवश्यकता है, अब कैसे ऐसा सेवक मिले। अब ऐसा सेवक ना मिल जाए जो दिन थोड़ी देर तो रोटी वोटी बनाए, घर का काम काज करे, और थोड़ी देर में लेके और खैनी तंबाकू लेके बैठ जाए, अपने व्यसनों को ही पूरा करे। तो त्रिलोचन जी बैठ के ठाकुर जी के सामने विचार कर रहे हैं कैसा सेवक होना चाहिए। अपने हृदय में ही उस सेवक की भावना को, अब उनके धीरे धीरे सोचते सोचते ये भावना प्रबल हो रही है कि अब कैसे ये सेवक मिले कि जो संतों की ही रुचि का ध्यान रखे, उनके प्रत्येक एक सुख का उनको कोई कष्ट ना हो, खूब प्रेम भर भर के प्रदान करे, खूब श्री भक्तों की संतों के चरणों को दबाए और उनकी एक एक बात का ध्यान रखे, उनकी एक एक बात का आज्ञा का पालन करे। अब इस बात को बैठे बैठे सोच रहे हैं, लेकिन अब
84 लाख योनियों में या कोई जीव जो बैठे बैठे श्री त्रिलोचन जी सोच रहे हैं वो कुछ साधारण तो हो नहीं सकता। अब कैसे ऐसा व्यक्ति मिले जो अपने भी शरीर की विचारों को छोड़कर और केवल भक्तों के ही शरीर का, उनके ही ध्यान रखा जाए। अब इस सृष्टि में तो ऐसा सेवक जो त्रिलोचन जी सोच रहे हैं वो कोई प्राणी तो हो नहीं सकता। कैसे होगा? जीव धर्म है, जीव धर्म तो कहीं ना कहीं हर किसी की त्रिलोचन भक्त जैसी कोई निष्ठा थोड़ी हो सकती है जो उनके प्रत्येक बात का ध्यान रखे। तो त्रिलोचन जी सोच रहे हैं जो सर्वांगीण रूप से सेवा करे। अब ठाकुर जी ने सोचा राम सदा सेवक रुचि राखी। अब प्रभु सोच रहे हैं, जो त्रिलोचन जी सोच रहे हैं ये तो कोई साधारण व्यक्ति तो कैसे कोई कर पाएगा। अब बैठे बैठे ठाकुर जी ने ध्यान किया कि अब कौन है इस सेवा के लायक, किसको हम भेजें। तो कोई सृष्टि में दिखाई नहीं पड़ा। जो त्रिलोचन जी सोच रहे हैं सृष्टि में कोई ऐसा सेवक दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो प्रभु ने सोचा कि राम सदा सेवक रुचि राखी, इस बात का तो हम ही वहन कर सकते हैं, इस बात को तो इस भावना को तो हम ही ढोएंगे। प्रभु ने सोचा इस बात के विरुद्ध को तो मैं ही ढो रहा हूँ, क्यों ना मैं ही सेवक बनकर चलूँ और जितने दिन इनकी सेवा हो उतने दिन तक त्रिलोचन जी के यहाँ खूब संतों की सेवा का सुख प्राप्त करूँ। खूब तरह तरह के संत आएंगे। और ये तो बड़ी कृपा करी त्रिलोचन जी ने हमारे ऊपर। श्री ठाकुर जी अब यहाँ त्रिलोचन जी सोच रहे हैं प्रभु ऐसी कोई कृपा करें, और श्री प्रभु सोच रहे हैं कि श्री त्रिलोचन जी ने बड़ी कृपा करी हमारे ऊपर, जो ऐसे सेवक का विचार करते करते अब कोई हमें दिख नहीं रहा है, अब हमें ही बन के चलना पड़ेगा। खूब तो सब तरह के संत वहाँ पधारेंगे, खूब उनसे बातचीत करेंगे, अपने सुख दुख की बतियाएंगे। अब यहाँ पे तो हमसे, हमारे धाम में हमसे सुख दुख की बतलाने वाला, कहने सुनने वाला कोई है ही नहीं, हम किससे अपने मन की बात कहें। अब ये तो खूब त्रिलोचन जी की कृपा से ऐसा संयोग बना है कि उन भक्तों के पास बैठकर खूब उनके चरण दाबेंगे, खूब उनकी सेवा करेंगे, खूब उनसे सुख दुख की बात करेंगे और खूब आनंद लेंगे, खूब कीर्तन करेंगे। अब यहाँ इधर श्री ठाकुर जी को बैठे बैठे यहाँ आनंद हो रहा है और उधर सेवक के विषय में विचार करते करते त्रिलोचन भक्त को आनंद हो रहा है कि कब ऐसे भक्त मिलें, कब कौन मिले। तो जिस सेवा का सुख प्राप्त करने के लिए भगवान शंकर भी अपने शिवत्व को छोड़कर वानरत्व को ग्रहण करने के लिए राजी हो जाते हैं, वैसे ही सेवक धर्म को अपनाने के लिए श्री भगवान व्याकुल हो रहे हैं। अब त्रिलोचन जी की भावनाओं के अनुसार सेवक बनकर प्रभु आए हैं। अब कैसे सेवक बनकर आए हैं? बड़े विचित्र सेवक बन के आए हैं। अब सीधे सीधे रूप में आएंगे, अपने साक्षात स्वरूप में पधारेंगे तो त्रिलोचन जी कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे उनको सेवक रूप में। वो तो उनको बढ़िया मंदिर में विराजमान करेंगे और सुबह शाम आरती करेंगे और खूब पूजा ही करते रहेंगे। श्री ठाकुर जी ने सोचा कि इस प्रकार काम नहीं बनेगा, सेवक बन के चलें तो सेवक बन के ही चलना पड़ेगा, भगवान बन के गए तो काम नहीं बनेगा। तो श्री त्रिलोचन जी की भावनाओं के अनुसार श्री ठाकुर जी सेवक बनने के लिए और सेवक स्वरूप धारण करके तैयार होके चले हैं। और केवल एक आध महीने नहीं, 2-4 दिन नहीं, 2-4-5 महीने भी नहीं, श्री प्रभु ने 13 महीने तक श्री त्रिलोचन जी के पास नौकरी की है। और त्रिलोचन जी के यहाँ सैकड़ों भक्त पधारने वाले संतों की सर्वांगीण रूप से सेवा की है। और ऐसी सेवा की है, इसीलिए श्री प्रियादास जी महाराज श्री त्रिलोचन जी के विषय में चरित्र का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, उपजे बनिक कुल सेवे कुल अच्युत को। क्योंकि वणिक वैश्य कुल में श्री त्रिलोचन जी हुए हैं तो सोच रहे हैं मेरे पास धन द्रव्य की तो कोई कमी नहीं है, बस एक कमी है तो उचित सेवक की कमी है। और मैं चाहता हूँ कि ये जो धन है मेरा खूब संतों की सेवा में लगे। अब मेरे जाने के बाद कोई तो ऐसा होना चाहिए जो इस सेवा को, संत परंपरा को, संत सेवा की परंपरा को चला सके। अब भगवत कृपा से तो धन खूब है, संपत्ति भी खूब है, लेकिन कोई उचित सेवा करने वाला नहीं है। कैसे किया जाए? उपजे बनिक कुल सेवे अच्युत को, ए पे नहीं बने एक तिया रहे पास है, टहलू न कोई साधु मन ही की जान लेत, यही अभिलाष सदा दासनी को दास है। और मन में विचार कर रहे हैं कि ऐसा कोई सेवक हो जो भक्तों के कहने से पहले, जो संत आए हैं उनके कहने से पहले उनकी मन की बात को जान जाए।
अब भाई ऐसा कौन सेवक होगा जो किसी के कोई कहे भी ना और मन की बात को जान जाए। तो इन बिंदुओं पर श्री प्रभु ने बड़े गहन चिंतन किया है कि भाई कौन है ऐसा कि जो बिना भक्तों के कहे उनकी मन की बात को जान जाए, उनकी प्राण प्राण से सेवा करे। तो पहले तो श्री भगवान ने खूब लिस्ट निकाली सेवकों की लेकिन कोई नहीं दिखाई दिया। तब स्वयं श्री प्रभु सेवक का रूप धारण करके चले हैं और बड़ा सुंदर सेवक रूप धारण किया है। और ऐसा सेवक का रूप धारण किया है कि यहाँ श्री प्रियादास जी महाराज कह रहे हैं, चारिहु बरन जू की रीति सब मेरे हाथ, साथ हु न चाहो करो नीके मन लाई के, भक्तन की सेवा सो तो करत जन्म गयो नयो, कछु नाही डारे बरस बिताई के। अब इधर तो श्री त्रिलोचन जी महाराज एक दिन अपने घर से निकले और सोचा कि चलो कोई काम करने वाला मिलना चाहिए, कोई सेवा करने वाला मिलना चाहिए। और गांव में जब निकले तो अगल बगल के गांवों में भी गए तो बड़ी जोर जोर से पुकारते हुए जा रहे हैं श्री त्रिलोचन जी महाराज, अरे भैया कोई है क्या, हमारे घर में रोज़ संतों की सेवा होती है। और गली गली में जा रहे हैं, घर घर में जाके कह रहे हैं, भैया कोई है क्या, हमारे घर पे खूब संतों की सेवा होती है, उन संतों की सेवा करने के लिए हमें कोई बढ़िया सेवक चाहिए। अब कई लोग आते तो पूछते आपको कैसा सेवक चाहिए, बोले खूब प्राण प्राण से सेवा करे और अपने भी शरीर की परवाह ना करते हुए भक्तों को ही संतों को ही अपना प्राण समझकर और जितने भक्त आए दिन भर उनकी सेवा। तो ऐसी सेवा की बात सुन के भाई कौन ऐसा होगा, भाई काम का भी एक समय निश्चित होता है, आदमी अपने ऊपर भी तो ध्यान देगा। तो बहुत से लोग तो हट जाते, बोले ऐसी सेवा हमसे नहीं होगी कि दिन भर बस पिसते ही रहो। तो अब संतों के प्रति सबकी ऐसी भावनाएं थोड़ी होती हैं जो श्री त्रिलोचन जी महाराज की थी। खूब पुकारते पुकारते जा रहे हैं और सुबह से लेके संध्या हो गई श्री त्रिलोचन जी महाराज को ढूंढते ढूंढते, लेकिन जो उनकी भावना में या जिस प्रकार का सेवक श्री त्रिलोचन जी महाराज चाह रहे थे वैसा मिला नहीं। बड़े थक गए, एकदम शांत हो गए। तब सुबह से लेके जब संध्या हो गई तब श्री ठाकुर जी बढ़िया स्वरूप सेवक का स्वरूप बनाकर आए हैं। अब सेवक का स्वरूप कोई राजा जैसा तो होता नहीं है, तो कैसा स्वरूप श्री ठाकुर जी ने बनाया है। आए प्रभु टहलवा रूप धरी द्वार पर, फटी एक कामरी पन्हैया टूटी पाए हैं। बड़ा सुंदर स्वरूप का श्री प्रियादास जी, कैसा सुंदर श्री प्रभु का। आज तक बड़े बड़े स्वरूप सुने होंगे कि श्री प्रभु का बढ़िया सुंदर आभूषण धारण किए हुए है, सुंदर किरीट मोर पंख धारण किया हुआ है, ऐश्वर्य में स्वरूप बहुत सुना होगा। लेकिन श्री त्रिलोचन जी के लिए श्री ठाकुर जी ने आज बड़ा विचित्र रूप धारण किया। कैसा स्वरूप, आए प्रभु टहलवा। सुबह से लेकर जब संध्या हो गई और घर में आ गए श्री त्रिलोचन जी महाराज, कोई नहीं मिला। पत्नी ने पूछा कि कोई मिला सेवक, तो श्री त्रिलोचन जी ने कहा देवी कोई नहीं मिला। अब जैसी हम सेवा करते हैं, जैसा हम सेवक चाहते हैं, सेवा करने वाले तो बहुत मिल जाएं, काम करने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन सेवा की भावना से सेवा करने वाला कोई नहीं मिला। तो उनकी पत्नी भी बड़ी उदास हो गई कि दिन पर दिन शरीर ढल रहा है, कौन सेवक मिले। तब श्री ठाकुर जी स्वयं और द्वार पे चिल्लाते हुए आए हैं, आए प्रभु टहलवा रूप धरी द्वार पर, फटी एक कामरी पन्हैया टूटी पाए हैं। अरे भैया हमें कोई सेवा में रख लो, अरे भैया हमें कोई सेवा में रख लो। यह वाणी जब श्री ठाकुर जी की मधुर वाणी, और इतनी मधुर वाणी जब श्री त्रिलोचन जी के कान में पड़ी, जब अभी श्री त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी बात ही कर रहे थे, इतनी देर में ये मधुर ध्वनि जब पड़ी है तो एकदम त्रिलोचन जी के कान खड़े हो गए, भैया कौन है जो सेवा के लिए पुकार रहा है, सेवा करने के लिए उत्सुक है। और श्री त्रिलोचन जी महाराज बाहर भागते हुए द्वार पर गए और देखा द्वार पर एक कोई बड़ा गरीब सा व्यक्ति टहलवा रूप धरी द्वार पर फटी एक कामरी, कामरी है, पीठ पर एक कामरी है और वो भी फटी हुई कामरी। तो देखा ऊपर से नीचे तक स्वरूप को निहारा, बोले है तो बड़ा गरीब का सा स्वरूप, लेकिन इस स्वरूप में आकर्षण बड़ा है, नेत्र इस स्वरूप से हट ही नहीं रहे हैं, ये कैसा स्वरूप है। तो ऊपर से नीचे तक पहले तो त्रिलोचन जी देखते ही श्री उस स्वरूप को कुछ पूछना भी भूल गए, ऊपर से नीचे तक बस निहारे ही जा रहे हैं। टहलवा रूप धरी द्वार पर फटी एक कामरी पन्हैया टूटी पाए हैं। चरणों में देखा तो
पन्हियाँ भी जो हैं, चरण की पादुका भी जो है बड़ी फटी हुई हैं। बोले इसके स्वरूप में तो बड़ा आकर्षण है, लेकिन इसका रूप तो बड़ा विचित्र है। फटी कामरी है, फटी पन्हियाँ हैं। निकसत पूछे अहो कहाँ ते पधारे आप, बाप महतारी देखिए न गाय हैं। तो निकलते ही श्री त्रिलोचन जी ने पूछा, भैया कहाँ से पधारे हो, कहाँ से आए हो, क्या नाम गांव है तुम्हारा, कौन माता पिता हैं, कहाँ के हो। तो पूरा, क्योंकि बालक का सा स्वरूप है, ज़्यादा बड़ी अवस्था नहीं है, तो उस बात को पूछा है, कहाँ से हो, कैसा है स्वरूप। बाप महतारी देखी नहीं गाय हैं, बाप महतारी मेरे को नहु सांची। अब श्री ठाकुर जी ने अपना परिचय देना शुरू किया। टहलवा का रूप धारण करके आए, सेवक का स्वरूप धारण करके आए हैं। तो श्री ठाकुर जी ने कहा, भैया त्रिलोचन जी, मेरे कोई बाप मैया नहीं है, मैं तो अनाथ बालक हूँ। अब एक तरह से सच भी बोलते जा रहे हैं और झूठ भी बोलते जा रहे हैं। अरे भगवान का कौन माता पिता हो सकता है, वो तो जगन माता जगत पिता हैं, वो सबके माता पिता हैं, उनका कोई क्या माता पिता होगा। वो तो लीला रूप से श्री यशोदा जी और श्री नंद बाबा उनके माता पिता बनते हैं। लेकिन श्री भगवान ने गीता जी में कहा है ना कि मेरा कोई माता पिता नहीं है, मैं ही जगन माता जगत पिता हूँ, मेरे से ही संपूर्ण सृष्टि प्रकट हुई है। तो इशारे में सारी बात सही भी बताते जा रहे हैं, लेकिन अब झूठ भी बोल रहे हैं और सही भी बोल रहे हैं, दोनों ही बात हैं। बोले बाप महतारी मेरे को नहीं सांची, कहो गहों में टहल जो पे मिलत सुभाए हैं। मुझे तो बस जहाँ सेवा करने का अवसर मिल जाता है मैं वहीं सेवा करने लग जाता हूँ। मेरा तो सेवा करने का व्यसन है, मुझे तो बस सेवा करना अच्छा लगता है और कुछ नहीं अच्छा लगता। मेरा यही स्वभाव है, मेरा यही काम है, यही मेरा धंधा है। अनमिल बात कौन दीजिए जनाए बहू, पाँव 5-7 शेर उठत सिराए हैं। और बड़ी सुंदर यहाँ श्री ठाकुर जी ने अपने स्वरूप को ऊपर से नीचे जैसा टहलू रूप धारण कराया है, और जिससे ये त्रिलोचन जी इस स्वरूप को देखकर जान जाएं, पहचान जाएं, या उनको ऐसे लगने लग जाए कि सच में ये तो अनाथ बालक ही है, ऐसा स्वरूप बना के गए हैं। तो यहाँ पर श्री प्रियादास जी महाराज कह रहे हैं, अनमिल बात कौन दीजिए जनाए बहू। अब यहाँ जब तक घर में अब रहेंगे श्री ठाकुर जी, तो घर में सुबह सुबह तो काम धंधे पे श्री त्रिलोचन जी चले जाएंगे, तो उनके पीछे से उनकी पत्नी ही घर में रहेंगी। तो अब पत्नी से बात बननी चाहिए, त्रिलोचन जी से बने ना बने। तो पहले कुछ शर्तें श्री ठाकुर जी ने रखी हैं श्री त्रिलोचन जी के सामने, और उन सभी शर्तों को स्वीकार भी किया है त्रिलोचन जी ने। बोले हमें तुम्हारी सब शर्त स्वीकार हैं, तुम चिंता मत करो, हम तो बस कोई ऐसा सेवक चाहते हैं, ऐसा भक्त चाहते हैं जो खूब श्री ठाकुर जी के भक्तों की सेवा करें। हमें तुम्हारी सब शर्तें मंजूर हैं, सब शर्तें स्वीकार हैं। खूब सारी शर्तें रखी हैं और उन शर्तों को श्री त्रिलोचन जी महाराज ने स्वीकार किया है। वे शर्त क्या हैं ये त्रिलोचन जी के चरित्र में आगे श्री प्रियादास जी महाराज वर्णन किए हैं। अनमिल बात कौन दीजिए जनाए बहू, पाँव 5-7 शेर उठत सिराए हैं। श्री भगवान ने कहा कि भाई मुझे किसी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं बस खाता खूब हूँ, और जितना खाऊं दिन भर तो मैं बनाऊंगा, खूब रसोई बनाऊंगा, खूब संतों की सेवा करूंगा, लेकिन जब मैं खाऊंगा तब आपकी पत्नी ही बना के खिलाएंगी। और कितना खाएंगे भाई आप? तो श्री प्रियादास जी कह रहे हैं, दीजिए जनाए बहू 5-7 शेर, 5-7 शेर की रोटी एक बार में ही खा जाऊंगा, एक बार की छाक में। अब यहाँ त्रिलोचन जी देखते जा रहे हैं ऊपर से नीचे, है तो बड़ा सुकड़ा सा दुर्बल सा, 5-7 शेर, अरे 2-4 छाक की रोटी एक ही बार में। चलो, लेकिन जितनी हमारी भावना थी कि ये सब भक्तों की सेवा करेगा, अब हमें इसकी माननी तो पड़ेगी। अब भक्तों की सेवा करेगा तो 5-7 शेर की भाई सुबह से लेके बाहर भीतर अंदर बाहर रोटी बनाना, कई सैकड़ों संतों की सेवा करना। चलो भूख लगाती है, दौड़ते भागते जो लोग रहते हैं उनको भूख लगाती है, तो मना तो कैसे करें? बोले लेगा वेगा तो कुछ नहीं, चलो 5-7 शेर की बेचारा रोटी तो खाएगा और क्या लेगा, लेकिन शर्त यह है कि दिन भर मैं संतों की सेवा करूंगा, लेकिन आपकी पत्नी मेरी सेवा करेंगी, वो मेरे को रोटी बना के खिलाएंगी और वहीं सामने बैठ के मैं खाऊंगा।
तो श्री त्रिलोचन जी ने कहा भैया सुबह से संध्या हो गई, कोई भक्त नहीं मिल पा रहा है, कोई ऐसा सेवक नहीं मिल पा रहा है। अब भगवत इच्छा से स्वयं ही हमारे द्वार पर ये सेवक आया है, तो अब इसको लौटाएं कैसे। अब हमारी अवस्था है, लौटाना ठीक नहीं है, रोटी तो खाएगा और क्या है। तो श्री ठाकुर जी की वो बड़ी विचित्र विचित्र शर्तें और श्री त्रिलोचन जी ने स्वीकार की हैं, क्योंकि उनके रूप माधुर्य में, श्री प्रभु की इस रूप में अब मैला कुचैला सा एकदम वस्त्र धारण कर रखा है, शरीर पे मैल चढ़ा हुआ है, जैसे बहुत दिन से कहीं घर से बाहर निकले हैं, माता पिता से अनाथ हैं, फटी हुई पन्हियाँ पहनी हुई हैं, लेकिन स्वरूप में इतना आकर्षण है कि न बात करते हुए श्री त्रिलोचन जी उनसे थक रहे हैं, अघा रहे हैं, और न ही उनका स्वरूप देखते देखते श्री त्रिलोचन जी तृप्त हो रहे हैं, बस देखते ही जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अब तो जो काम धंधा भी जो थोड़ा बहुत करके आते थे, अब तो त्रिलोचन जी को लगे कि दिन भर बैठे रहो और इस टहलुआ से ही बेचारे से बात करते रहो दिन भर। उनका तो ना काम धंधा में मन लगे कहीं, और ना ही किसी काम में, काम काज में, बाहर के काम काज में मन लगे। दिन भर बस बात करें, सारी बात ऊपर से नीचे तक पूछें श्री त्रिलोचन जी महाराज। और ठाकुर जी तो बड़े चतुर हैं, सारी बातें ऐसी झूठ झाट लपेट लपाट के कहते हैं जिससे समझ ही ना पाए कि भगवान स्वयं स्वरूप में आए हैं। और कह दिया मैं तो टहलवा हूँ, मेरी तो सारी जिंदगी ही भक्तों की सेवा में गई है। अब त्रिलोचन जी कहें भैया 16, 17, 18 वर्ष की तुम्हारी अवस्था, तुम्हारी पूरी ज़िंदगी कहाँ से चली गई, कौन सी ज़िंदगी, कौन सी आयु बीत गई तुम्हारी। तो बोले नहीं, मैं इस जन्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे पिछले जितने जन्म थे ना वो सब भक्तों की सेवा में गए हैं, मेरे तो जन्म जन्मांतर का अभ्यास है। अब बात भी ठीक कह रहे हैं श्री ठाकुर जी, प्रत्येक अपने अवतार में जब जब अवतरित होते हैं भक्तों की सेवा से कभी पीछे नहीं हटते हैं। प्रत्येक अवतार में श्री प्रभु ने भक्तों की सेवा की है। तो बोले मेरा तो ये एक जन्म का नहीं अभ्यास, ये अनेकानेक जन्मों का मेरा अभ्यास है, और ऐसी सेवा करूँगा त्रिलोचन जी आपका मन एकदम प्रसन्न हो जाएगा, लेकिन खाऊंगा एक बार में 5-7 शेर। तो बोले कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई समस्या की बात नहीं है, खूब खाओ, लेकिन भक्तों की ऐसी सेवा होनी चाहिए कि प्रत्येक भक्त घर से एक एक भक्त संतुष्ट होकर जाए, उसकी सेवा में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तब श्री त्रिलोचन जी महाराज ने खूब बात की है श्री ठाकुर जी से, जो टहलवा के रूप में आए हैं, और कैसे बात की हैं, कैसे आगे श्री त्रिलोचन जी महाराज के साथ कैसे कैसे भक्तों की सेवा करते हुए। पता भी नहीं पड़ा है श्री त्रिलोचन जी को, उनकी पत्नी को, कि प्रतिदिन इतने सैकड़ों भक्त आ जाते हैं, कब कब में श्री ठाकुर जी उनको भोजन करा के खवा देते हैं, कब कब में उनकी सेवा में उपस्थित हो जाते हैं। सैकड़ों भक्त आते हैं, लेकिन एक ही श्री ठाकुर जी एक बार में अनेक रूप धारण करके उनके सब इच्छाओं को और उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हुए संतुष्ट करके ही श्री प्रभु उनको अपने घर से भेजते हैं। और सब भक्त खूब भूरी भूरी प्रशंसा करके जाते हैं कि भाई आज तक बहुत सेवक मिले, लेकिन त्रिलोचन जी आपका भक्त तो, आपका सेवक तो, नौकर तो बड़ा ही चमत्कारी है, जो हम सोचते हैं वो पहले से ही कर देता है। तो बड़ी सुंदर सेवा श्री ठाकुर जी ने की है। और इसका आगे के कवित्व में श्री प्रियादास जी महाराज ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। तो उभय भय शिष्य नाम देव त्रिलोचन जू, सूर्य शशि नाई कियो जग में प्रकाश हैं। त्रिलोचन जी ऐसे भक्त हुए हैं कि जिनके लिए स्वयं श्री भगवान नौकर बन के आए हैं, स्वयं श्री भगवान ने चाकरी की है। 1-2 महीने नहीं, 13 महीने तक श्री भगवान उस सेवक रूप से छिपकर और छिपा के उस रूप को धारण करके श्री त्रिलोचन जी के यहाँ सेवा की है, नौकरी की है। प्रभु रूप में आते तो श्री त्रिलोचन जी कदापि सेवा नहीं करवाने देते। तो उभय भय ये 2 ही शिष्य हुए हैं। नामदेव जी के तो श्री प्रभु ने छान भी छाई है, और नामदेव जी के हाथ से तो बड़े विचित्र, नामदेव जी बड़े विचित्र भक्त हुए हैं, जिन्होंने अपने छुरे की नोक से और छुरे का भय दिखाते हुए श्री भगवान को साक्षात प्रकट करवा के और अपने हाथों से दूध पिलाया है। तो नामदेव जी बड़े विचित्र भक्त हुए हैं। और ऐसा भक्तजन, महात्मा जन कहते हैं कि नामदेव जी तो श्री ठाकुर जी के ऐसे भक्त हुए हैं, बड़े मुंह लगे भक्त, मतलब जो कहें नामदेव जी वो ठाकुर जी कैसे नहीं करेंगे, करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो कभी छुरे की नोक की धमकी दिखा देते हैं, तो कभी किसी बात की धमकी दे देते हैं, कभी किसी बात की धमकी दे देते हैं। तो धमकियों के जोर से नामदेव जी ने एक बार नहीं,
नामदेव जी को साक्षात रूप से श्री भगवान ने 56 बार दर्शन दिया है। वैसे तो अप्रत्यक्ष रूप से अनुभव के रूप में तो नामदेव जी सदैव श्री ठाकुर जी का अनुभव करते थे, लेकिन 56 बार साक्षात प्रकट होकर श्री नामदेव जी को भगवान ने दर्शन दिया है। तो नामदेव त्रिलोचन उभय भय सूर शशि नाई कियो जग में प्रकाश है। तो श्री त्रिलोचन जी महाराज का जो चित्र है बड़ा सुंदर और सरस चरित्र है। उपजे बनिक कुल सेवे कुल अच्युत को, एपे नहीं बने एक तिया रहे पास है। वणिक कुल में वैश्य कुल में प्रकट होकर आपने जो वैश्य का सेवा धर्म है उस सेवा धर्म को आपने निभाया। संतों की कैसी सेवा होनी चाहिए, महापुरुष जनों की कैसी सेवा होनी चाहिए, ये श्री त्रिलोचन भक्त के सुंदर चरित्र से दर्शन करने को प्राप्त होता है। और श्री ठाकुर जी ने इस सेवा के प्रण को राम सदा सेवक रुचि राखी। श्री भगवान अपने सेवकों की भक्तों की किस प्रकार रुचि को, उनकी इच्छा को स्वयं भगवान पूर्ण करने के लिए, चाहे उनको सेवक रूप धारण करना पड़े, चाहे उनको नौकर का रूप धारण करना पड़े, अथवा उनकी सवारी ही क्यों ना बनना पड़े, सब रूप श्री भगवान धारण करते हैं। यह श्री त्रिलोचन जी के चरित्र के माध्यम से श्री भगवान ने दिखाया है। और आगे कैसे कैसे इन्होंने सेवा की है श्री भगवान ने, आगे का बड़ा सरस चरित्र है, बड़ा सुंदर चरित्र है। इसका श्री प्रियादास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं आगे की कविता में, इसका हम लोग कल श्रवण करेंगे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। अभी आपने ज्ञानदेव जी के शिष्य त्रिलोचन भक्त का चरित्र सुना। प्रभु ही स्वयं सेवक बन के आए और ये दिखाया कि मैं भक्तों को सेवक हूँ, सनातन सेवक हूँ। ये विश्वास कराने के लिए प्रभु नरलीला करते हैं। आगे इनका चरित्र कल सुनिएगा। जय श्री राधे। राधे